जय श्री कृष्णा। ओम शांति। आज सभी भक्तजनों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज की तारीख है 1 जनवरी 2026। नए सन की आगमन हुई है। तहे दिल से नए सन का शुभारंभ करेंगे और तहे दिल से मैं मान रहा हूँ 2026 का आगमन हुआ है। सभी भक्तजन 2026 का स्वागत करेंगे, ऐसी मैं मनोकामना कर रहा हूँ। नया साल चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा मतलब एकम तिथि को हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2026 का आगमन हुआ है, तो उनका स्वागत और शुभ विचार, शुभ कार्य और शुभ सोच रखना चाहिए, क्योंकि अभी कलयुग है और कलयुग में सबसे उत्तम कार्य ये बताया गया है कि आप जो कुछ भी करेंगे उसकी फल की इंतज़ार आपको नहीं करनी पड़ेगी, फल तुरंत मिलता है। जो प्रकृति के द्वारा फल दिया जाता है उसमें विलंब हो सकती है, लेकिन मनुष्य जो कार्य करता है सभी जल्दी के लिए करता है और जल्दी में ही परिणाम चाहते हैं। कुछ कार्य ऐसे हो रहे हैं समाज में, जैसे कि राजनीतिक तत्व को लेकर के ब्याज मतलब इंटरेस्ट नहीं लेना है, नहीं देना है। जो लोग अपना कार्य लेन देन करके चलाते थे उनके ऊपर प्रतिबंध है, परंतु जो कंपनी लोन देती है, कंपनी ब्याज देती है, उस पर कोई रोक नहीं लगाया जा रहा है। उस पर भी रोक लगाना चाहिए गृह मंत्री के द्वारा। मैं यह बात उस सामाजिक मुद्दे और सामाजिक तत्व के लोगों को समर्पित करना चाहता हूँ। जो गांव के ब्याज को बंद कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो कंपनी आपकी ब्याज ले रही है उसके लिए भी सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, जैसे वित्त रहित शिक्षक इतने सालों से कार्यरत हैं, बहुत सारे लोग तो रिटायर कर गए, देश दुनिया को छोड़ चुके, अभी तक सफलता नहीं मिली। आपकी सरकार में 2026 में उम्मीद है कि जनवरी में आपके तरफ से कुछ उधार हो जाए वित्त रहित कॉलेज को। और जितने भी लोगों का घर आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तोड़ने के लिए, आज जो मौका मिला तोड़ने का, तोड़े, अच्छी बात है, लेकिन यथाशीघ्र जिनके पास ज़मीन नहीं है यथाशीघ्र आप उनको ज़मीन दें, उनको रहने के लिए स्थान सुनिश्चित कर दें। और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनका झोंपड़ी बना हुआ है, उनकी झोंपड़ी आप आसानी से तोड़ दे रहे हैं, लेकिन मैं सरकार के संज्ञान में देना चाहता हूँ कि सरकारी ज़मीन में जो महल बना लिए हैं, पक्का का मकान बना लिए हैं, उनका भी तो टूटना चाहिए महोदय। बुलडोज़र सिर्फ गरीब के ऊपर ही चलेगा क्या?
आप तोड़ रहे हैं, बिल्कुल सही है, परंतु सबका टूटना चाहिए, यह भी सही है। नहीं तो जिनका झोपड़ी है वो आसानी से टूट जाएगा तो उनको जल्दी तोड़ दें, और जिनका पक्का मकान बन गया उनको समय लगेगा तोड़ने में, तो उनका लेट से टूटेगा या नहीं टूटेगा। ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो आपकी सरकार की बदनामी होगी, व्यक्तिगत आपकी भी बदनामी होगी गृह मंत्री जी। इसका मतलब है कि जिनका नहीं टूट रहा है वो बाहुबली हैं और सरकार बाहुबली से डर रही है। जो कठोर व्यक्ति हैं उनके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा इस कलयुग में। नर्मता से अगर टूट जाती है तो ठीक है, नहीं तो सरकार को कठोर कदम लेना पड़ेगा। जिनका पक्का का मकान है उनको भी तोड़ना पड़ेगा, तब आपकी कुर्सी की मर्यादा और व्यक्तिगत भावना और राज्य की नेताओं की सभ्यता बरकरार रहेगी। अन्यथा लोग कहेंगे कि सरकार निकम्मी हो गई है, बाहुबली की सरकार नहीं है, बाहुबली से खुद डरती है, ऐसे ही कहा जाएगा और ऐसे आपको सुनना पड़ेगा। तो आप जो भी कदम उठा रहे हैं सही हैं, परंतु ये भी सही कीजिए जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर की व्यवस्था कराया जाए, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था कराया जाए, तथा साथ ही साथ जितनी भी बहालियाँ निकल रही है उन बहाली में पास हुए अभ्यर्थी को जॉब देने के समय यह निर्णय ले लीजिए, जांच पड़ताल करा लीजिए कि जॉब करने से पहले उनके पास उनके मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी के पास कितनी संपत्ति है, और जब वो रिटायर कर रहे हैं तो उनके पास कितनी संपत्ति एकत्रित हो गई है, इकट्ठा हो गई है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे जॉब लेने वाले लोग हैं जिनके पास घूसखोरी का दलाली का पैसा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। बहुत ऐसे राजनेता हैं जिनके पास पहले कुछ नहीं था, आज अरबों खरबों में उनकी जमानती हो रही है, अरबों खरबों में उनकी संख्याएं हो रही है, धन संपत्ति की काउंटिंग हो रही है। तो आप ये संज्ञान में लें कि जॉब करने के पहले कितना संपत्ति था और रिटायर होने के बाद कितनी संपत्ति आपके पास उपलब्ध हो रही है। उस तरह से आपकी भी व्यवस्था सुरक्षित रहेगी, जॉब करने वाले की भी व्यवस्था सुरक्षित रहेगी। उनको भी डर होगा कि भाई घूस नहीं लें, क्योंकि बाबा बाप और पुत्र तक संपत्ति कितनी हो रही है और पुत्र के पुत्र पर कितनी संपत्ति हो रही है, ये भी संज्ञान में लेना जरूरी है। ओम शांति। जय श्री कृष्ण।